अच्छा, पति कह दे गुस्से में अपनी पत्नी से कि चली जाओ घर, जाओ अपने बाप के यहां, तो समझदार पत्नी वो होगी जो नहीं जाएगी। बताओ, पति कह दे घर जाओ अपने, तो पत्नी को चली जाना चाहिए क्या? अरे भाई, आप लोग कहते हो महाराज हमारी भी तो कोई इज्जत है, कब तक अपमान सहेंगे पति का? अरे भाई, अब ये अपमान और सम्मान की बातें डिलीट कर दो मेरी माँ। इस तुम्हारे अपमान और सम्मान के चक्कर में ही रिश्ते टूट जाते हैं। अब कोई अपमान नहीं, अब क्या अपमान और क्या सम्मान, पति से क्या अपमान और क्या सम्मान। बोल दिया बोल दिया, तुम्हें कहीं नहीं जाना, आज बोल दिया है कल प्यार भी करेगा। जब बताओ तुम्हारा, अच्छा बताओ, आपके पति आपको प्यार करते हैं कि नहीं? क्या मेरी माँ प्यार करते हैं? जब प्यार आपको करता है आपका पति, तो डांटने पड़ोसन को जाएगा क्या? प्यार आपको करता है तो डांटेगा भी आपको, हाँ या ना? बोलो हाँ कि ना? फिर जब प्यार करेगा आपको तो डांटेगा भी आपको। सुन लो, अब आप लोग छोटी छोटी बातों में झोला उठाई और मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो। अब जरा सी बात हुई, झोला उठाए मायके चली गई। ये सब गलत, इससे रिश्ते और टूटेंगे। पति कैसा भी हो उसे समझाओ और पति के पास ही रहो। कई लड़की, कई स्त्री अपने पति को छोड़ के अपनी माँ के पास रहती हैं। माँ के संग तुम्हारी जिंदगी ना गुजरेगी, जिंदगी तो पति के साथ ही गुजरेगी। इसलिए माँ के साथ ज्यादा ना रहो, शादी के बाद हम पति के साथ रहो, माँ के साथ नहीं। कई बेटियां अपनी माँ के साथ रहती और माँ भी कम नहीं है। बेटी मैं तुझे रोता हुआ नहीं देख सकती, मेरी जिगर की टुकड़ी। लो, अरे मेरी माँ, गृहस्थ जीवन में तो हंसना रोना लगा है, क्या सीता माता को दुख नहीं आया? अब जनक जी कहते, ए राम जी, मेरी सीता को तुमने बड़ा दुख दिया, चल बेटी सीता झोला तैयार कर, मैं तुझे जनकपुर ले चलता हूं, जब राम जी का वनवास हो जाए तो भेज दूंगा। तो क्या सीता जी चली जाती हैं अपने पिता के संग? बोलो मेरी माँ, पति के सुख में पत्नी का सुख है और पति के दुख में पत्नी का दुख है। पति सुखी तो पत्नी सुखी, पति दुखी तो पत्नी दुखी। अब ये थोड़ी होता है कि जरा जरा सी बात में ये मम्मियां ज्यादा टांग लगाती हैं। बेटी क्या सब ठीक है ससुराल में? ना माँ, पति हमारे थोड़ा सुनते नहीं है, माँ की सुनते ज्यादा है। अच्छा, जरा दामाद जी से बात तो कराना हमारी। दामाद जी, शादी हुई थी 10 लाख दिया, 10 लाख हमने खरीदा है आपको। अपनी माँ की नहीं सुनना, हमारी पत्नी हमारी बेटी की सुना करो। नहीं, हम अपनी बेटी को बुला लेंगे। लो भैया, माँ ने बुला लिया, बेटी आजा। आ गई बेटी। अब एक दिन पति का फोन आया अपनी पत्नी के लिए, सुनती हो कब आओगी? पत्नी ने, माँ माँ फोन आया उनका। क्या कहूं? माँ ने कहा कह दे आप आओगे नाक रगड़ते हुए तब जाऊंगी। लो भैया, पति आया, नाक रगड़। आजकल की पत्नियां यही चाहती हैं मेरा पति नाक रगड़े। तुम अपने पति को ना, पति ऐसा लगता नहीं पति है ये, ऐसा लगता कुत्ता वुत्ता है। जब चाहे जब नाक रगड़वा दिया, जब चाहे जो कह दिया। माँ से भी गाली पड़वा दी, बाप से भी गाली पड़वा दी और कहती हो भगवान है। अरे कोई ऐसा, मेरी माँ, पति का आदर किया करो, पति का सम्मान किया करो। और तुम्हारी माँ का कोई अधिकार नहीं है। माता सती उस यज्ञ में जलकर समाप्त हो गई थी जिस यज्ञ में उनके पति का। एक स्त्री वही स्त्री है जो अपना अपमान सह ले पर अपने पति का अपमान ना सहे। वो नारी कोई नारी ही नहीं है जो अपने पति का अपमान करे और कराए। तो आप में से कितनी माताएं ये चाहती हैं कि आपका पति नाक रगड़े आपकी मां के आगे? मां तो यही पाठ पढ़ाती है, बेटा तब जाना जब नाक रगड़ता हुआ आएगा।
कई माओ ने तो अपनी बेटियों की जिंदगी बर्बाद कर दी यही पढ़ा पढ़ा के। हाँ या ना? हाँ। ऐसी नारियां कैकई जैसी होती हैं। कैकई के आगे दशरथ जी नाक रगड़ रहे हैं, राम को वनवास ना भेजो, कैकई मैं मर जाऊंगा। कैकई बोली कल मरने वाले आज ही मर जाओ। ऐसी भी पत्नियां पाई जाती हैं, बताओ। पति मरा पड़ा है और कैकई भरत जी की आरती उतार रही हैं। ये देखो, ये ऐसी माताओं आप लोग आचरण ना करना। तुम्हारी माँ अच्छी है, माँ का सम्मान करना, पर माँ गलत बात कहे ना तो उसकी गलत बातों में ना आना। एक बार अपने दिमाग से सोचना कि अब तुम्हारा साथ जीवन भर माँ देगी या पति देगा। यदि पति गलत रास्ते पर है तो पत्नी का ही धर्म है कि वो उसे सही रास्ते पर लेकर के आए। अब जैसा है, शादी के पहले क्यों नहीं देखा कि गलत था, क्यों नहीं मुआयना किया कि शराबी था। अब जैसा है, अब तुम्हारा पति है, अब कोई किंतु परंतु नहीं। शादी के पहले चेक करना चाहिए कि शराबी तो नहीं है, चरित्र का खोटा तो नहीं है, गंजेड़ी तो नहीं है। अब जैसा है, अब तो पति भगवान है, जैसा है सो है। नारी का भाग्य भगवन तूने कैसा बनाया है, हर युग में दुनिया ने इसे इतना सताया है। और हर पुरुष को मैं हाथ जोड़ के कहूंगा कि नारियों का सम्मान करना सीखो। अरे उनकी भी कोई इज्जत होती है। आप जब चाहो अपनी पत्नी को गाली दे देते हैं, माँ की गाली है ना, दे दे। कई पुरुष तो अपनी पत्नी को माँ की गाली देते हैं। तो बताइए, तुम्हारी पत्नी की माँ और तुम्हारी माँ अब कोई अलग अलग थोड़ी है। तुम्हारी पत्नी की माँ भी अब तुम्हारी ही माँ है और तुम्हारी माँ भी तुम्हारी ही माँ है। शादी के पहले हर आदमी की एक माँ होती है, पर शादी के बाद हर पुरुष और हर स्त्री की दो माएं हो जाती हैं, एक सासू माँ और एक खुद की माँ। पुरुष के लिए भी अपनी माँ और सासू माँ एक ही है। इसलिए पत्नी का सम्मान किया करो, पत्नी का आदर किया करो। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, कहते हैं जिसके घर में नारी सदा प्रसन्न होती है उसके घर में लक्ष्मी का वास होता है। जिसके घर की पत्नी सदा रोती रहती है उसके घर में कभी लक्ष्मी माता का प्रवेश नहीं होता। इसलिए पत्नी का आदर करना सीखिए। नारी समाज का, जात का आदर करिए। नारी 3 रूपों में पाई जाती है। माँ, नारी माँ के रूप में, बहन के रूप में, बेटी के रूप में और चौथा पत्नी के रूप में। इन 4 रूपों में आपको नारी का सम्मान करना चाहिए। माँ है, आदर करो माँ का। बहन है, आदर करो बहन का। बेटी है, सम्मान करो उसका। और पत्नी है, नारी जो है पांव की जूती नहीं, नारी माथे की पगड़ी हुआ करती है, सम्मान हुआ करती है, गौरव हुआ करती है। दो खानदानों की लाज कंधों पर होती है। जनक जी सीता माता को देखते हैं ना जंगल में, माता सीता के बाल जटा बन चुके हैं, मोटी मोटी जटाएं लटक रही हैं। जब माता सीता के बाल बिल्कुल रेशमी थे लेकिन जटाएं बने, जनक जी ने देखा तो जनक जी की आंखों में आंसू आ गए। बेटी को देखकर तो किसी ने पूछा, जनक जी क्यों रो रहे हो, बेटी की ये दुर्दशा देख के रो रहे हो? जनक जी बोले, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि सीता जंगल क्यों आ गई, वनवास में ऐसी हालत क्यों कर ली इसने। अरे रो इसलिए रहा हूं, वाह मेरी बेटी, धन्य हो तुम, मैं धन्य हूं जो तुम जैसी बेटी को पाया। तुमने दोनों कुलों को पवित्र कर दिया बेटी। तुमने आज बाप की लाज रख ली कि तुमने इस विषम परिस्थिति में तुमने अपने पति का साथ नहीं छोड़ा। कोई और नारी होती तो पति वनवास जाता तो कहती तुम ही मरो, हम नहीं जाएंगे। हाँ, लेकिन धन्य है माता सीता कि जो अपने पति के सुख में दुख में हर जगह खड़ी। तब बाप गर्व करता है मेरी बेटी ने दोनों कुलों को तार दिया। इसलिए बेटी का धर्म है तो पुत्रों का भी धर्म है कि वो अपनी नारी का सम्मान करे। रावण सीता को लेके चला गया, माता सीता को। राम जी को क्या जरूरत थी रावण से लड़ने की? राम जी दूसरा विवाह कर लेते, तीसरा विवाह कर लेते, लेकिन नहीं,
राम जी ने रावण से पंगा ले लिया, केवल नारी के सम्मान के लिए पंगा ले लिया राम जी ने। पुरुष कैसा हो? नारी का सम्मान करने वाला हो, नारी का पक्ष लेने वाला हो। आजकल का पुरुष नारी का पक्ष नहीं लेना चाहिए। आप अपनी माँ का पक्ष लेते हैं, आप अपने भाई का पक्ष लेते हैं, आप अपने पिता का पक्ष लेते हैं, तो मुझे ये बताओ फिर आपकी पत्नी का पक्ष कौन लेगा? पड़ोसी आएंगे? पत्नी का पक्ष केवल पति लेना तो फिर भी नारी खुश रहती है। कोई तो हो पक्ष लेने वाला। इसलिए पति सदा अपनी पत्नी के पक्ष में खड़ा रहे। पत्नी गलत रास्ता पकड़े तो समझाए, माँ की सेवा करो, ससुर की, सास की। लेकिन पत्नी, कई बार माएं भड़का देती हैं अपने बेटों को, तो बेटा अपनी पत्नी को छोड़ देता है। माँ के भड़काने, पता नहीं कलयुग में कैसी कैसी माएं भी पाई जाती हैं जो अपने बेटे को ही अपनी बहू के खिलाफ भड़का देती है। हाँ या ना? ऐसी कितनी सासें हैं जो अपने बेटे को अपनी बहू के खिलाफ भड़काती रहती है। कई बार तो सास ये चाहती है मेरा बेटा बहू की खूब पिटाई करे, उसे बड़ा मजा आता है जब बहू पिटती है। तुम अभी मजा ले रही हो ना पिटने का, तुम भी चिंता ना करो, बुढ़ापा आने दो थोड़ा और। समय बदलता है, तालाब खाली होता है तो चींटियां मछलियों को खाती हैं। अभी समय चींटियों का है। चींटियां किसे खाती हैं? मछलियों को। और तालाब भरने दो, जब तालाब भरेगा तो वही मछलियां चींटियों को बीन बीन के खाना शुरू कर देंगी। कभी तुमने हमें खाया, अब हम तुम्हें खाएंगे। यही प्रकृति का नियम है। जो जस करही सो तस फल चाखा, जैसा करता है वैसा भरता है। ईश्वर के घर न्याय होगा, देर कितनी लग जाए पर न्याय होगा। तुमने गलत किया है, तुमने किसी को रुलाया है, तो तुम भी रोने को तैयार हो जाना। अब तुम कब रोओगे ये विधाता जानता है, पर रोओगे जरूर। इसलिए किसी को रुलाना मत, किसी को सताना मत, ना बहू को, ना सास को, ना पति को, ना पत्नी को। खुशी खुशी जिंदगी गुजारो, खुश रहो, प्रसन्न रहो। रिश्तों की गंभीरता को समझो, रिश्तों की बारीकियों को समझो। हाँ, तो पुरुष को चाहिए नारी का सम्मान करे, आदर करे। आजकल माँ बाप ने बच्चों को नारी का सम्मान करने के संस्कार दिए नहीं, इसलिए सम्मान होता नहीं है। और एक बात और कहूंगा इस बात को पूरा करने के पहले, कि आज नारी ही नारी का सम्मान नहीं करती। क्या ये बात सही है? बोलो मेरी माँ। आज एक स्त्री ही एक स्त्री का सम्मान नहीं करती। आज एक स्त्री ही स्त्री के दर्द को नहीं समझती। देख लो ना, बहू भी स्त्री है और सास भी स्त्री है, लेकिन बहू अपनी सास को सता रही है कि नहीं, या सास अपनी बहू को सता रही है कि नहीं? एक स्त्री ही तो दूसरी स्त्री को सता रही है। जिठानी भी स्त्री है और देवरानी भी स्त्री है, दोनों स्त्रियां एक दूसरे को सता रही हैं कि नहीं? स्त्री स्त्री का दर्द जान जाए, समझ ले, तो स्त्री जात खुश हो जाए। और सही कहा है मेरी माँ, स्त्री को दुख पुरुष ने नहीं दिया, स्त्री को दुख पुरुष से ज्यादा स्त्रियां ही दुखी करती हैं। ये बिल्कुल सच्ची बात। इसलिए नारी, यदि नारी का आदर करने लग जाए तो समाज में बड़ा बदलाव हो सकता है। एक स्त्री स्त्री का सम्मान करने लग जाए तो ठीक है। ये भी दिन आएंगे, हम इंतजार करें इन दिनों का।